अनोखी फुप्पो है। अरे फुप्पो ऐसी थोड़ी होती हैं जिन्हें अपनी औलाद से ज़्यादा भतीजी से मोहब्बत हो। मेरी फुप्पो ने उसे घूर के देखा था गुस्से से। कहने लगी, खबरदार जो तुमने फूट डलवाने की कोशिश की। जूनी तो मेरी जान है। जब मैंने ये सुना तो मैंने उसे मुंह चिढ़ाया। वो गुस्से से मुझे देखता हुआ उठ के चला गया। कहने लगा, काम तो मैं ही आऊँगा ना। ये जो आपकी जान है ना, ये चली जाएगी, सालों साल वापस नहीं आएगी। मैंने कहा, सोच है तुम्हारी। मैं तो वली से कह दूंगी, हर 6 महीने बाद मैं फुप्पो के पास जाऊंगी और वो मुझे भेजेगा, देख लेना। अमान कहने लगा, एक दफ़ा जाओ तो फिर पता चलेगा वापस आना कितना मुश्किल है। बहरहाल हमारी ये नोक झोंक आज की नहीं थी, शुरू से थी। 1 महीने बाद मायरा हमारे घर आई, लेकिन इस बार उसके उठने बैठने और बात करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी, मुस्कुराए जा रही थी। मैंने कहा, ये तुम्हें क्या हुआ है? मैं ये तो यकसर ही भूल चुकी थी कि अमान ने मुझे 1 महीना पहले क्या कहा था। वो मायरा से दोस्ती करना चाहता है। मुझे लगा था बस 4 दिन की दोस्ती करके पीछे हट गया होगा, क्योंकि ये उसकी आदत थी। और ये भी आदत थी कि जिस लड़की से दोस्ती करता था मुझे ज़रूर बताता था, एक एक किस्सा आके मुझे सुनाता था, चाहे मैं सुनना ना भी चाहती हूँ। वो ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहता कि सुनो तो, आगे तो सुनो क्या हुआ। मैं कहती कि मुझे नहीं सुननी, मुझे तुम्हारी ये आदत बुरी लगती है, मुझे मत सुनाया करो, तुम बहुत बदतमीज़ हो। लेकिन फिर भी सुनाता था। कहता था, यूं तो तुम मुझे वैसे भी जहर लगती हो, लेकिन जब तक तुमसे बात ना करूं चैन नहीं आता। जाहिर सी बात है, तुम्हारे अलावा किसी और की मनहूस शक्ल नजर भी तो नहीं आती मुझे अपने घर में। मायरा के बदले अंदाज देख के मैंने कहा, खैर तो है, कभी खिड़की की तरफ देख रही हो, कभी दरवाजे की तरफ देखती हो, क्या कोई मसला है? कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुस्कुराने लगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल खटकने लगा। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की का पट जरा सा खुला हुआ था। मैं मायरा से बातें करती करती खड़ी हो गई। मैं उसे महसूस नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन मैं खिड़की के पास गई और झट से खिड़की का पट पूरा खोल दिया। देखा तो बाहर अमान खड़ा था, शायद झांक के माहिरा को देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे देखने के लिए तो उसे खिड़की से झांकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे देख के एकदम से फटाफट घबरा के वहां से चला गया। मैंने कहा, अमान के बच्चे, रुक जाओ तुम, फूफो को तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ कि मेरी सहेलियों को झांक झांक के देखता है। मायरा